समय समय पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में नई नई थ्योरी देते रहते हैं। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं, मल्टी डायमेंशन को भी मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है और ये सब खोजें वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ 100 सालों में ही की है। लेकिन क्या आपको पता है कि जितना पुराना अपना सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीज़ें पहले ही बताई जा चुकी हैं जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को केवल मिथोलॉजी की कहानी मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई बातों में ब्रह्मांड के पूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। जिन रहस्यों से आज विज्ञान पर्दा उठा रहा है उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में पहले ही सुलझा लिया गया है। स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड की 11 डायमेंशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में चौथा डायमेंशन का जिक्र किया जाता है। डायमेंशन वाला ये जो कंसेप्ट है विज्ञान के लिए भले ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका है। आज विज्ञान के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म में मेल खाते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप अपने सनातन धर्म और संस्कृति पर गर्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी 1954 में दी गई थी। 1954 में सामने आया था कि हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। ये अलग अलग दुनियाएं भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये एक साथ रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो इस थ्योरी के दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए, लेकिन हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी। आइए देखते हैं। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कई सालों तक अयोध्या पर राज किए और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। आप सब भी जानते हैं कि भगवान विष्णु जी के अवतार राम जी जो मानव रूप में धरती पर जन्म लिए थे, तो इसलिए बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही उन्हें भी अपने जीवन का अंत कर वैकुंठ को जाना था। लेकिन वो ये बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज से भी लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था कि वो इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश के बराबर है और दुनिया की चीजें कभी खत्म नहीं होती, वो एक साइकिल की तरह घूमती रहती है। हनुमान जी को ये बात समझाने के लिए श्री राम जी ने एक लीला रची। उन्होंने जमीन के अंदर एक दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को इस अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी तुरंत अपने आकार को छोटा किया और अपने प्रिय श्री राम की अंगूठी लाने के लिए वो दरार में घुस गए। वो धरातल में नीचे जाते गए और अंत में उधर पृथ्वी के सबसे निचले भाग में पहुंच गए। वहां उन्हें वासुकी नाग मिले जो नागलोक के देवता हैं। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और कहा, मेरे श्री राम की अंगूठी यहीं गिरी है, क्या आपने देखी है? ये सुनकर वासुकी देव का सबसे पहला सवाल था, आप कौन से वाले राम भगवान की बात कर रहे हैं? ये सुनकर हनुमान जी बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाते, वासुकी जी ने दूर बने अंगूठी के पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, आपको वहाँ पर आपके प्रभु की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनते ही हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से ही बना हुआ था, वही अंगूठियाँ जो श्री राम जी की थी। हनुमान जी ये देखकर अचंभित हो गए कि प्रभु श्री राम की तो एक अंगूठी गिरी थी, तो ये अंगूठियों का पहाड़ यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने वासुकी जी से पूछा, इन सब में से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? तो वासुकी जी ने हनुमान जी को सच बताया। वासुकी जी ने कहा कि हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनाकर अपनी अंगूठी यहाँ पाताल लोक में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं हैं, बल्कि ऐसे दूसरी दुनिया में भी सेम प्रभु श्री राम ऐसी ही लीला रच रहे हैं। ये तो एक स्टोरी हुई जो पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म करती है। सिर्फ श्री राम जी ही नहीं थे जिन्होंने हमें पैरेलल यूनिवर्स को समझाने की लीला रची थी। श्री कृष्ण ने भी एक ऐसी ही लीला रची जिसमें मल्टी यूनिवर्स की बात कही गई है। चलिए देखते हैं।
एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। राजमहल के द्वार पे कुछ द्वारपाल खड़े थे। ब्रह्मा जी ने उन द्वारपालों से कहा कि श्री कृष्ण से कहो कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा, आपसे मिलने ब्रह्मदेव आए हैं। इस पर श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि सबसे पहले आप उनसे पूछ कर आइए कि वो कौन से वाले ब्रह्मा है। द्वारपाल एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा, आप कौन से वाले ब्रह्मा है। ये सुनकर ब्रह्मा जी बहुत ही चकित हो गए और वो सोचने लगे कि आखिर ये सवाल उनसे पूछा ही कैसे जा सकता है। वो कहते हैं कि मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने पूरी दुनिया की रचना की है। द्वारपाल ये बात श्री कृष्ण से बोलता है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। और जैसे ही भगवान ब्रह्मा अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि आपने द्वारपाल से मुझसे ये पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा वाला ब्रह्मा हूँ, क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। तो श्री कृष्ण भगवान उनका जवाब देते हुए एक दिव्य दृष्टि दिखाते हैं जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा थे। जो श्री कृष्ण भगवान को देखकर सभी ब्रह्मा उन्हें आदर से प्रणाम कर रहे थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक ब्रह्मा है। और ये स्टोरी भी पैरेलल यूनिवर्स को ही प्रूफ करती है, जहाँ एक साथ बहुत सारी दुनिया एग्जिस्ट करती हैं। हमारे हिंदू पुराणों में एक और कॉन्सेप्ट है, वो है टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे बॉलीवुड की एक मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉट धरती से स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं ताकि वो एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ पाए जिस पर इंसान रह सकते हैं। वो एक बड़े से ब्लैक होल के पास मौजूद प्लेनेट पर पहुंचते हैं। उन्हें जानकारी मिली हुई थी कि इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने के लायक परफेक्ट वातावरण है, लेकिन परेशानी यह है कि इस प्लेनेट पर गुजारा गया 1 घंटा पृथ्वी पर गुजारे गए 7 साल के बराबर। और इसका कारण ये था कि वो प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत करीब था। इस वजह से ब्लैक होल की ग्रेविटी सीधा उस प्लेनेट पर समय को इफेक्ट कर रही थी, जिसके कारण वहाँ टाइम बहुत ही स्लो चल रहा था। अब एस्ट्रोनॉट वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के कारण वो कुछ घंटे ही लेट हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भले ही वो उस प्लैनेट पर 2 घंटे बिताए थे, लेकिन धरती पर 23 साल बीत चुके थे। विज्ञान के अनुसार ग्रेविटी समय को प्रभावित करती है। जिस जगह पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती है, और जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ समय बहुत ही तेजी गति से दौड़ता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है। हिंदू पुराणों की माने तो उसमें प्राचीन कहानी है जिसमें एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक राजा थे जिनको अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। जब राजा की बेटी रेवती की शादी की उम्र हो गई तब राजा बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें डर था कि इस समय में उनके बेटी के लिए एक अच्छा पति शायद ही मिल पाए। इसी पहेली को सुलझाने के लिए राजा बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। राजा ने अपनी ये परेशानी ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप जिस पृथ्वी से अभी आए हो वहाँ पर आपके जान पहचान वाला अब कोई भी नहीं रहा, क्योंकि जितना समय आपने ब्रह्मलोक में गुजारा है उतने टाइम में पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके हैं। राजा ब्रह्मा जी की इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हर लोक में समय की रफ्तार अलग अलग है। जब तक आप लोग यहाँ थे तब तक धरती पर 27 चतुर्युग खत्म हो चुके हैं। 27 चतुर्युग यानी 113 मिलियन साल। अब वहाँ नहीं राजा का राज्य बचा था न ही उनका परिवार। ब्रह्मा जी सुझाव देते हैं कि जल्दी ही वहाँ जाओ और वहाँ श्री कृष्ण के भाई बलराम से रेवती की शादी कर दो। अगर आप कुछ टाइम और यहाँ रुके तो पृथ्वी का ये समय भी बहुत तेजी से गुजर जाएगा। और ये स्टोरी भी टाइम डायलेशन को प्रूफ करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।